गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट। टुडे हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया जिसमें एपी जीपी का कुछ क्वेश्चन का सॉल्व कराया, कुछ क्वेश्चन को बताया। और कल हमने एक वीडियो बनाया था बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम में हमने आपको उसका फार्मूला बताया कि हम किस फार्मूले पे अगर हमें फार्मूला याद हो तो उसको हम काम कर सकते हैं। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था जिसको NCR कहते हैं। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। हम बार बार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये NCR पे हम बार बार ज्यादा ही जोर दे रहे हैं, इसलिए कि जितने क्वेश्चन हमारे होंगे वो सब हमारे इसी पे डिपेंड होंगे कि हमारा जो फार्मूला है इसी पे डिपेंड होगा कि कैसे हम पुट करेंगे। अगर आप ये वैल्यू निकाल पाते हैं तो कंफर्म है कि आगे का भी काम कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसके लिए हमको करना ये होगा कि आगे एक क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। हमने टाइप 2 बता दिया था, लेकिन टाइप 2 का एक और क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट बता दिया था, टाइप 2 का एक क्वेश्चन बता दिया था, टाइप 2 का एक क्वेश्चन और बताने चल रहे हैं। टाइप 2 क्वेश्चन ये है कि अगर हमें मध्य पद निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि x माइनस 5/x⁶, x माइनस 5/x⁶। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है के प्रसार में अंत से दूसरा पद ज्ञात करें। के अंत से दूसरा पद ज्ञात करें। दूसरा पद ज्ञात करें। इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन के लिए पहले सॉल्यूशन चाहे हल लिख सकते हैं आप। करना ये होता है कि पहले हम लिखेंगे कि x प्लस ए के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद, x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में के अंत से n के प्रसार में अंत से r प्लस nवां पद, अंत से r प्लस 1वां पद इक्वल टू r प्लस 1वां पद इक्वल टू प्रारंभ से n माइनस r इक्वल टू प्रारंभ से n माइनस r प्लस 1वां पद। ठीक है, n माइनस r प्लस 1वां पद, n माइनस r। अब इसके प्रसार में करेंगे x माइनस 5/x टू द पावर 6 के प्रसार में हम करें अंत से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद प्रारंभ से 6 माइनस 1 प्लस 1, प्रारंभ से 6 माइनस 1 प्लस 1 वहां पद, प्रारंभ से छठा पद, प्रारंभ से छठा पद t टू द पावर 6, देयरफॉर t टू द पावर 6 इक्वल टू
t to the power 5 plus 1, t to the power 5 plus 1 equal to 6 to the power c5 ncr 6 5 x to the power minus 5 x to the power minus 6 minus 5 minus 5 by x to the power 6 equal to 6c1 x into x to the power 5 upon x to the power 5 minus 1 to the power 5 x to the power 5 minus 1 to the power 5 हुआ। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 2 3 4 4 टाइम्स 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 टाइम्स और अपान x टू द पावर 4 1 अपान x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 18 minus 18750 18 minus 18750 minus 18750 x to the power minus 4। करना ये है कि इस क्वेश्चन में हमने ये किया कि आपको एक समरी हम बता दे रहे हैं, कह रहा है कि अंत से दूसरा पद ज्ञात करें के अंत से दूसरा पद ज्ञात करें। तो x प्लस a के n के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद जो होगा, अंत से r प्लस 1वां पद होगा, प्रारंभ से n माइनस r प्लस 1वां होगा, प्रारंभ से मतलब जो पहला होगा उससे r प्लस 1वां पद होगा। अब इसके प्रसार में अंत से दूसरा पद क्या होगा, अंत से दूसरा पद हमारा पूछ रहा है, अंत से दूसरा पद प्रारंभ से r की जगह पे क्या है हमारे पास 6 है, n की जगह पे हमारे पास 6 है और r की जगह पे 1 माइनस 1 हुआ पद प्रारंभ से क्या हो जाएगा, अगर एक ये घट जाए तो हमारा t6 हो गया। और हम जानते हैं t6 अगर हमें करना हो तो t5 प्लस 1 करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ncr मतलब 6c5 x टू द पावर n माइनस 5 माइनस 5 बाई x टू द पावर 6, तो ये होगा 6c1 x टू द पावर 5 6c1 x to the power 5 x to the power 5 minus 1 to the power, अगर x में से 6 से ये 5 घटाएंगे तो कितना होगा, x हो गया और ये ऊपर आएगा तो ये 6 हो जाएगा माइनस 5 बाई x, ये 5 होगा और ये हमारा x हुआ, ये हमारा 5 होगा x टू द पावर 5 टू द पावर 5, ये 5 टू द पावर 5 हो जाएगा और माइनस 1, तो 6c1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6 माइनस 6c1 की वैल्यू माइनस 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 टू द पावर x टू द पावर 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये माइनस 1 टू द पावर 5 इसलिए इस माइनस को माइनस 1 टू द पावर 5, और हम जानते हैं कि किसी भी ऑड नंबर पे 5 हो तो माइनस पे ऑड नंबर हो तो वो माइनस होता है, और माइनस पे पॉजिटिव नंबर हो इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव होता है। इसको आप देख लें, इस क्वेश्चन को कर लें, और करने के बाद मैं फिर से आपको दूसरा क्वेश्चन बताने चल रहा हूं। ये 6 टू द पावर c1 का वैल्यू देख ले, 6c1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5, तो ये हमारा 6 ही होगा। तो यहाँ पे इसको हम 1 ना करके ये 5 कर दें, और उसके बाद इसकी वैल्यू 6 टू द पावर c5
C5 6 टू द पावर C5 की वैल्यू 5 और ये 1, तो 5 की वैल्यू हमारी जो होगी वो 6 आएगी। इसलिए इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो, ये चीज और इस चीज में कंफ्यूजन ना हो कि इसकी वैल्यू जो होगी वो -6 ही होगी। इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने टाइप फर्स्ट बताया, उसके बाद हम टाइप सेकेंड बताने चल रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक आपको टाइप सेकेंड बताया, इसी का टाइप थर्ड बता रहे हैं, और इसमें 4 या 5 टाइप हैं। अगर आप पांचों टाइप को देख ले रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आप बाइनोमियल के लगभग 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 9। ये हमारा टाइप थर्ड है, ये टाइप थर्ड है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। मध्य पद के मध्य पद ज्ञात करें। लिखेंगे पहले सॉल्यूशन और लिखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 9। 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 9। अतः n बराबर हमारा क्या है, विषम नंबर है। n बराबर 9 क्या है, विषम नंबर है। जो एक विषम संख्या है, विस्तार में दो मध्य पद होंगे। नियम है कि अगर हम मध्य पद निकालेंगे तो अगर हमारा जो एक्सपेंड करेंगे, देखिए एक और नियम है, उसको हम पढ़ दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि जब भी विस्तार में, जब भी हम मध्य टर्म मिडिल टर्म निकालेंगे तो अगर n सम है, अगर हमारा ये n की वैल्यू इवन है, तब हमारा विस्तार होगा n/2 प्लस 1वां पद। अगर हमारा ये होगा n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। अगर यही हमारा विषम होगा तो विषम हो, इस स्थिति में n+1 पद होंगे तो एक सम संख्या हो गया, तब विस्तार में मध्य दो पद होंगे, मतलब n+1/2a तथा n+3a/2। अगर विषम है तो n+1/2 और एक होगा n+3/2a पद। कहने का मतलब अगर n हमारा सम है, n अगर हमारा सम है तो n/2 प्लस 1वां पद होगा। अगर n हमारा विषम है तो हमारे पास दो पद निकालने होंगे कि n+1/2 और n+3/2। वे पद हमको दो पद निकालना होगा। याद रखे रहें कि अगर हमारे पास सम होगा तो हम क्या करेंगे, n/2 प्लस 1वां पद निकालेंगे, एक निकालेंगे। अगर विषम है तो दो पद निकालेंगे। तो जब भी हमको मध्य पद निकालना हो तो इससे जरूर याद रखे रहें कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है। अगर n की वैल्यू सम है, अगर हमारा वो डिजिट इवन है, तो हम एक ही पद निकालेंगे जो n/2 प्लस 1वां पद होगा। अगर विषम है तो हम दो पद निकालेंगे, n+1/2 और n+3/2a पद। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर ये बात नहीं ध्यान देंगे तो हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो गलत होंगे। अब इसमें देख लें कि क्या हुआ। इसमें अगर n बराबर क्या है, 9 है, तो जो हमारा विषम है, अगर n बराबर हमारा 9 है तो यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है।
यह एक विषम संख्या है। अतः n बराबर 9 है तो यह एक विषम संख्या है। अगर हमारा n बराबर विषम संख्या है तो इसमें दो पद होंगे, प्रथम मध्य पद तथा द्वितीय प्रथम मध्य पद। प्रथम मध्य पद होगा हमारा प्रथम मध्य पद जो होगा वो t9 + 1 by 2 और जो इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अगर हम 9 + 1 कर रहे हैं तो t5 हो गया। और ये प्रथम मध्य पद और होगा तथा द्वितीय मध्य पद जो द्वितीय मध्य पद होगा वो होगा t9 हो गया तो t9 + 3/2 = t6। इसके मतलब कि t5 और t6 दो हमको टर्म निकालने हैं, t5 भी निकालना है और t6 भी निकालना है। तो t5 निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि t5, अगर हमको t5 निकालना है तो हमारा हो जाएगा NCR। तो NCR होगा हमारा, अगर t5 निकालना है तो NCR, तो इसको हम t5 को लिखेंगे 4 + 1 मतलब tr + 1 मतलब NCR। तो NCR मतलब 9C4 NCR x⁻n - r, x⁻n - r मतलब 9⁻⁻4 और NC 9 2x 2x⁹ -4 और फिर टू द पावर a x² x² 2x⁹ और x² माइनस के साथ टू द पावर r मतलब 4, यही होगा ना, x²/4। अब देख लें थोड़ा सा NCR 9C4 2x 9 - 4 और x² NCR 2x⁴n - r और a x²/4 टू द पावर r। अब 9C4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा देख लें। 9C4 को सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो होगा 9C4, हम बार बार कह रहे हैं कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 - 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल 9 8 7 6 और फैक्टोरियल 5। और ऐसे ही ये फैक्टोरियल 4 को जब सॉल्व करें 4 3 2 और 1, फिर फैक्टोरियल 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 5 होगा, ये 5 हमारा कट जाएगा। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं 2 3 जा 6 और उसके बाद ये कर सकते हैं 4 2 जा 8। तो ये कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 14 × 9 और 14 × 9 आपका हो जाएगा 126। अगर हम 14 मल्टीप्लाई करते हैं तो 126, सीधे आप 126 लिख सकते हैं। और 2 टू द पावर x तो ये हो गया हमारा 2 टू द पावर x टू द पावर, इस पे भी 5 और इस पे भी 5 और ये हो जाएगा हमारा -1 है और ये 4 है तो ये कन्फर्म में प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे माइनस पे अगर हमारा इवन नंबर है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा x² है तो ये 8 टू द पावर 4 टू द पावर 8। ठीक है, ये हमारा हो गया। जब सॉल्व कर लिए तो एक हो जाएगा 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 5 और x टू द पावर 8 और 4 टू द पावर 4। जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 126 2 टू द पावर 5 तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, अगर हम काटते हैं 2 × 2 × 2
इंटू 2 1 2 3 4 5, ठीक। और टू द पावर x टू द पावर 8, और 4 को अगर हम 4 टाइम्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर ये देखें 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर एक 2 से कट जाएगा ये 2, और उसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा आपका 6 और 3, ये होगा। और इसको हम लिख सकेंगे 63 और x टू द पावर 8 अपान 4। ये हमारा क्या होगा, द्वितीय पद निकलेगा x टू द पावर 8, और ये जो 8 और 5 होगा वो हमारा 13 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा द्वितीय पद क्या निकला, ये हमारा निकला द्वितीय पद 63/4 x टू द पावर 13। कहने का मतलब ये हमारा अभी प्रथम पद निकला, प्रथम पद। इसके मध्य पद निकालने हैं जिसका हमने प्रथम पद निकाला। अभी हमारे पास बाकी क्या है कि इसका द्वितीय मध्य पद भी निकालना है। तो प्रथम पद निकालने के लिए हमने क्या किया कि हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी मध्य पद निकालना हो तो करना यही होता है कि T9 जो हमारा n की वैल्यू दिया हुआ है, अगर हमारी n की वैल्यू 9 दी हुई है तो उसमें हम करेंगे n बराबर 9, यह एक विषम संख्या होगा, और जब भी ये विषम संख्या होगा तो दो मध्य पद निकालेंगे, और सम संख्या होता तो एक मध्य पद निकालते हैं, तो दो मध्य पद होगा। तो प्रथम मध्य पद जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा n + 1/2। तो अगर n के जगह पे हमारा 9 है प्लस 1/2, अगर 9 और 1 को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये T5 होगा। और ऐसे ही द्वितीय मध्य पद निकालना हो तो हमारा होगा 9 + n + 3/2, तो 9 + 3/2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 तो 12 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो T6 होगा। उसके बाद हम T5 हमको निकालना होगा तो T4 + 1, तो अब 5 को हम क्या लिखेंगे 4 + 1। अब ये 4 क्या हो जाएगा, r + 1 करते हैं, तो अब ये होता है NCR। तो n की वैल्यू हमारे पास 9 है और r की वैल्यू हमारे पास 4 है। फिर होता है x टू द पावर, तो 2x n - r, तो 9 - r, फिर a x²/4 टू द पावर r मतलब कि 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो NC4 की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, NC4 की वैल्यू जो होगी वो हमारा 126 आएगा। जो हमने बताया है कि NCR की वैल्यू जब भी हमको करना हो तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n - r, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो ये 126 आया और ये 126 हुआ। फिर उसके बाद 2 टू द पावर, इसमें से 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होगा, तो 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 5, और ये क्या हो जाता है, ये माइनस है और यहाँ पे हमारा इवन नंबर है तो कंफर्म है कि ये प्लस हो जाएगा। और ये 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, और 4 में 4 का कर देंगे तो ये 4 होगा, ये 126। और उसके बाद इसको 5 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इंटू x, और ये 5 और 8 हमारा 13 हो गया। ये फिर 4 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। जब इसको कटाएंगे तो ये 63/4 और x टू द पावर 13 हो गया। ये तो हमारा पांचवा पद, प्रथम मध्य पद हुआ। ऐसे ही इसका द्वितीय मध्य पद भी निकालेंगे। अगर हमको द्वितीय मध्य पद निकालना है तो करेंगे ये। द्वितीय मध्य पद निकालने के लिए अगर हम इसको लाइन खींच ले रहे हैं, द्वितीय मध्य पद निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे ये कि लिखेंगे t टू द पावर 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो ये होगा T5 + 1 इक्वल टू TR + 1, और ये हो जाएगा NCR, मतलब होगा आपका कि इक्वल टू 9C5 और 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 9 और फिर माइनस x² बाई 4 टू द पावर 5। ये हमारा हो गया 9C5, और 9C5 को हम लिख सकते हैं, एक बार 9C5 को सॉल्व कर लेंगे। 9C5 को अगर सॉल्व करना होगा तो ये होगा हमारा 9C5 इक्वल टू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 में से 5 जाए 4, तो ये होगा 9 8 7 6 6
और ये फैक्टोरियल 5, और जब फैक्टोरियल 5 खत्म हो जाएगा तो 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 5, ये 5 कट गया तो हमारे पास 3 2 जा 6 और फिर से 4 2 जा 8 और वही 126 आएगा हमारा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 126। जब हमारा 9C5 है तो उसकी भी वैल्यू जो होगी वो हमारी 126 आएगी, 126 आएगी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यही करेंगे, 126 आएगी और ये भी हमारा मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 होगा और मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 होगा। और जब ये 4 हो जाएगा तो ये हमारा -1 है और टू द पावर 5 है तो ये कंफर्म है, -1 टू द पावर 5 है तो -1 और ये 2 5 जा 10, x टू द पावर 10 होगा और 4 टू द पावर 5 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस के साथ आ जाएगा -126 और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4, तो ये 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x4 और ये x10, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5, तो 1 2 3 4 और 5, ये हमारा हो जाएगा 1 2, ये खत्म हुआ, फिर 1 2 ये खत्म हुआ। और उसके बाद हम करेंगे ये कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये होगा हमारा 4 से ये 63 हो जाएगा और फिर 63 हो जाएगा और 4 चौको 16, ये हमारा जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो ये 4 होगा ना, 4 टाइम्स 4 होगा ना, एक्स स्क्वायर, अरे 9 में से 5 आर, एक हमारा 4 आया, ये 32 आएगा तो 4 चौको 16, 4 टू द पावर 5, ये हमारा हो जाएगा 63 बाई 16 एक्स टू द पावर 14। एक हमारा मध्य पद आया 63 बाई 4 एक्स टू द पावर 13 और एक हमारा जो मध्य पद आया 63 बाई 32 टू द पावर एक्स टू द पावर 14 और ये माइनस के साथ आएगा। कहने का मतलब हमारे दो मध्य पद मिल गए, एक हमारा मध्य पद मिला 63 बाई 4 और एक मध्य पद मिला हमारा 63 बाई 16। जो हमने NC5 की वैल्यू जो निकाली है, NC5 98765 और फिर ये 5 हो गया R की वैल्यू और फिर 9 में से 5 जाए ये 4 हो गया, तो हमारे पास ये कटेगा 4 को 4 3 2 1 और 5 हमने काट दिया, 5 हमने काटा तो फिर ये 3 2 जा 6 ये हुआ और 4 को 5 टाइम्स लिखा तो ये 4 को 5 टाइम्स लिखा, 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 4 और यही हमारे दो मध्य पद होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना ये होगा कि एनी हाउ आपको दो, जब भी हमारा n बराबर विषम हो तो हम दो मध्य पद निकालेंगे। एक बार इसका समराइज कर दे रहे हैं हम कि समरी यही है हमारा क्वेश्चन का कि अगर हमको टाइप सेकंड का है कि मध्य के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है, तो जब भी मध्य पद ज्ञात करना होगा तो अगर n की वैल्यू हमारी सम हो, n की वैल्यू सम हो तो वो हमारा जो होगा n बाई 2 प्लस 1 होगा। अगर n की वैल्यू विषम हो तो वो जो हमारा होगा n प्लस 1 बाई 2 और n प्लस 3 बाई 2।
और इससे हम दो मध्य पद निकाल लेंगे। विषम होंगे तो दो मध्य पद निकलेंगे और सम होंगे तो एक मध्य पद निकलेंगे। हमने विषम वाला तो बता दिया, एक क्वेश्चन हम सम वाला भी चाह रहे हैं बता दें, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम सम वाला क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं। सम वाला जब क्वेश्चन हो जाएगा तो इससे ये कंफर्म है कि हम दोनों को, अगर एग्जाम में सम हो चाहे विषम हो, दोनों में से किसी एक को क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो भी हमारा टाइप सेकेंड ही होगा, कि जो हमारा टाइप थर्ड है ये टाइप थर्ड होगा, जिसमें हमने एनसीईआर के अगर ऐसे के प्रसार के मध्य पद ज्ञात करना है तो जो कि हमारा मध्य पद होगा। और ये मैं बार बार एक ही बात को दोहराना चाह रहा हूं कि जब भी बाइनोमियल में आप क्वेश्चन करेंगे, बाइनोमियल के क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्म है कि आपको प्रॉब्लम होगी। इसका एक और हम मध्य पद बता दे रहे हैं जो कि हमारा सम वाला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिएगा, और कंफर्म है उस कमेंट को मैं पढ़ के आपके क्वेश्चन को फिर से एक वीडियो बना के उस पर अपलोड कर दूंगा। एक क्वेश्चन और है जो मध्य पद बताना है, उस मध्य पद को हम बता दे रहे हैं जो सम वाला है। अभी तक आपने विषम वाला देख लिया, अब सम वाला हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि x टू द पावर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स टू द पावर 12 के प्रसार ज्ञात करें। के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। हमने x माइनस वन बाई एक्स टू द पावर 12 का मध्य के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करना है। हमने बताया था आपको कि जब भी हमारा n बराबर इवन है चाहे ऑड है तो उस पर क्या नियम होते हैं। इसके लिए पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। लिखेंगे n बराबर 12 हमारा यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। लिखेंगे कि जो n बराबर 12 है यह एक हमारा सम संख्या है। जब हमारा सम संख्या है तो करते ये हैं कि फार्मूला होता है n बाई 2 प्लस 1वां पद। तो हम लिखेंगे मध्य पद एक ही होगा, मध्य पद एक ही होगा, मध्य पद हमारा एक ही होगा, और एवं वह पद इक्वल टू वह पद हमारा जो होगा T12 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 224 और 214, और हमारा जो मध्य पद होगा वो जो होगा हमारा 7 होगा। जब इसको 7 सॉल्व करेंगे तो ये T7 होगा। कहने का मतलब जो हमारा मध्य पद होगा वो हमारा क्या होगा, T7 होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होगा, 12 और 2 हमारा 14 हो जाएगा। 14 में 2 का डिवाइड करेंगे वो हमारा T7 होगा। तो कह सकेंगे हम n बराबर 12 यह एक सम संख्या है और मध्य पद एक ही होगा, वह पद होगा T12 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू T7 होगा। सातवां पद हमारा जो होगा वो हमारा मध्य पद होगा। तो लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 12 के मध्य पद
x माइनस वन बाई एक्स के 12 के मध्य पद के प्रसार में सातवां पद के प्रसार में सातवां पद हमारा जो होगा वही मध्य पद होगा। तो इसको लिखेंगे T7 इक्वल टू TR+1। फार्मूला जो होता है वो होता है NCR, मतलब 12C। इसको लिख सकते हैं एक बार T6+1 मतलब 12C 6 और फिर x टू द पावर n माइनस r मतलब n माइनस r मतलब 12 माइनस 6 और a टू द पावर r मतलब माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 6। ये 12C ये हो गया। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी एक कर सकते हैं कि TR+1 इक्वल टू होता है NCR x टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r। ये हमारा फार्मूला होता है। इसको चाहें तो आप फार्मूले को लिख भी सकते हैं, और इस फार्मूले को हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और कई जगह इसको डिस्कस कर चुके हैं कि TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r होगा। अब फिर से 12 जो C6 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम 12C6 का एक्सपेंड करते हैं तो हम जानते हैं कि पहले लिखते हैं 12 और फिर से लिखेंगे 6 और फिर से 12 में से 6 को घटाते हैं तो ये होगा हमारा 12 11 10 9 5 9 8 7 और ये फैक्टोरियल 6। जब इसको करेंगे तो ये फैक्टोरियल 6 हमारा कट जाएगा और बचेगा फिर फैक्टोरियल 6 जो बचेगा उसको लिखेंगे 6 5 4 3 2 1। अब इसमें क्या होगा 3 2 हमारा कट जाएगा, 3 2 नहीं कटेगा, हमारा कटेगा 4 2 कटेगा तो ये 8 होगा। और उसके बाद अगर हम 3 से इसको काट देते हैं तो ये 3 होगा। और उसके बाद हम अगर चाहें तो इस 3 से काटेंगे तो ये 2 होगा और ये इससे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 7 और 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास 77। इसके लिए 12 इंटू 77 अगर 11 में 7 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 77 और इधर के सब चीज कट गए और 12। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई 12C6 की। उसके बाद हमारे पास होगा x टू द पावर 12 में से ये घटेगा तो ये 6 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये माइनस है और 6 है, क्योंकि सम नंबर है तो कंफर्म है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 6 और ये हमें लगता है कि x टू द पावर 6 और x टू द पावर 6 कट जाएगा। और उसके बाद x टू द पावर 6 कटेगा तो 12 में 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 924 और ये जो होगा बराबर x से मुक्त पद होगा जो अचर पद है। ये हमारा x बराबर अचर मुक्त पद होगा जो कि हमारा अचर पद है, मुक्त पद होगा जो कि हमारा अचर पद है। इसमें हमारा x नहीं आएगा, वेरिएबल कोई हमारा नहीं आएगा। ये कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। हमने दोनों क्वेश्चन को बता दिया कि अगर हमारा इवन नंबर है तब क्या करेंगे और ऑड नंबर है तब क्या करेंगे। हमने देखा होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को हमने बताया। इवन नंबर में हमने दो प्रसार निकाले, दो मध्य पद निकाले, ऑड नंबर में हमने दो मध्य पद निकाले और इवन नंबर में हमने क्या किया कि एक ही मध्य पद निकाला। कहने का मतलब सम संख्या में हम एक मध्य पद निकालेंगे और विषम संख्या में हम दो मध्य पद निकालेंगे। और हमने n बराबर 12 था तो इसलिए एक मध्य पद निकाला और एक मध्य पद निकालने के लिए हमको सातवां पद की जरूरत थी और उसको ये पुट करके हमने ये किया। आप याद रखे रहें कि इस फार्मूले को भी आप याद रखे रहेंगे तभी आपको याद होगा। मैथ में हम जानते हैं कि जितना ही फार्मूला आपको याद होगा उतना ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और इस बाइनोमियल में होता ये है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आप
कुछ कर पाएंगे। वैसे आप लोग बहुत सिंसियर होते हैं और इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और बाइनोमियल जो होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर ये इसको करते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमारे क्वेश्चन होते जाते हैं, इसमें गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं स्टेप बाय स्टेप होते हैं और सॉल्व होते जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम तभी आती है जब आप फार्मूला नहीं लर्न होता है। प्रॉब्लम आने के लिए जो एक दो टिक है वो बता दे रहे हैं। कई लोग T7 आता है तो T7 पे ही निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाता है। TR+1 किया जाता है और 7 को 2 भाग में तोड़ा जाता है T6+1। और कई लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि 12C6 को कैसे निकालें, तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि NCR का वैल्यू याद रख लें। एक बार और NCR की वैल्यू निकालने के लिए बता दे रहे हैं। अगर आपको NCR की वैल्यू निकालने आ गई तो कंफर्म है कि आप काम कर जाएंगे। या नहीं आई वैल्यू NCR की तो ये भी कंफर्म है कि आपको प्रॉब्लम होगी। अगर हमारा NCR एकदम आज रट डालो कि NCR बराबर होता ये है कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर आपने इसको रट डाला कि NCR की वैल्यू कैसे निकलेगा तो हमारे पास यही होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। हमने 3 टाइप बता चुके हैं, ये तीसरा टाइप था। तीसरा टाइप जो है उसमें मध्य पद निकालना होता है और मध्य पद हमने बता चुके हैं और यही हमारा होगा। कितना मिनट हुआ? ये हमारा तो ये हमारा मध्य पद है। अब देखिए हमने 3 टाइप बताए हैं, तीनों टाइप जो बताए हैं वो पहला टाइप ये था कि हमको प्रसार करना था। पहले टाइप में हमने क्या किया, 3 टाइप बताएं। पहले टाइप में हमने प्रसार करने के लिए बताया, जो कि फार्मूला है वो लगभग 2 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए x माइनस 1/2 x टू द पावर 6, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस हो चाहे माइनस हो तो x प्लस ए टू द पावर n को nc फार्मूला हमने बताया nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 और a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर माइनस डॉट 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 करके हम प्रसार का निकाल के और NCR की वैल्यू रख के हम निकालते हैं। हमने फिर उसके बाद पद ज्ञात करने, टाइप फर्स्ट में प्रसार करने के लिए बताया, टाइप सेकंड में पद ज्ञात करने के लिए बताया कि हमारा पद निकालना हो तो TR+1 NCR XN माइनस R और A टू द पावर R। और टाइप थर्ड में हमने जो बताया, टाइप थर्ड हमारा रहा कि मध्य पद निकालने के लिए। मध्य पद में थोड़ा सा अंतर होता है कि आपको करना ये होता है कि अगर हमारा n की वैल्यू इवन है तो हमको मध्य पद 1 होगा और n की वैल्यू ऑड है तो हमारा मध्य पद 2 होगा। मान लें कि अगर इवन है तो हम करेंगे n/2 + 1 और ऑड है तो करेंगे n+1/2 और n+3/2। तो इस बात का ध्यान दें मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे। और ये कंफर्म है कि मैं देखता हूं कि मध्य पद के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मध्य पद निकालने के लिए दो नंबर में लगभग पूछे जाते हैं सेमेस्टर में, और सेशनल जो एग्जाम होते हैं उसमें 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम इसका ही एक मुक्त पद निकालना होगा, वो बता देंगे आपको कि मुक्त पद कैसे निकलेगा। मुक्त पद ज्ञात करने के बाद एक हमको कोएफिशिएंट वाला बताना होगा। जो टाइप 4 होगा वो गुणांक ज्ञात करना होगा कि गुणांक हमें कैसे निकलेगा। उसके बाद इसका टाइप 5 बता देंगे। और हमें लगता है कि अगर ये सब बता देंगे तो ये पहला चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम का पहला चैप्टर जो होगा वो हमारा खत्म होगा और इसका दूसरा चैप्टर अभी बाकी रहेगा। तो कहने का मतलब हमने 3 टाइप का बता दिया है और तीनों टाइप का आप प्रैक्टिस करें। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप बताएं। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट में करें कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। जहाँ तक मेरा पूरा प्रयास है कि इस हमारे वीडियो से बच्चों को हेल्प मिल सके, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, क्योंकि इस कोरोना महामारी में आप घर पे बैठे अगर पढ़ना है तो हम तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा वीडियो अवेलेबल रहेगा। और हमारे जब वीडियो अवेलेबल रहेंगे तो इससे हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को, हमारे फ्रेंड को, जो भी कह लें उनको कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा। कुछ क्या, हमने पूरा अपना प्रयास किया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और इस क्वेश्चन में जितना पॉइंट है उसको मैंने बताया कि इस पॉइंट को देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब अगले वीडियो में इसमें डिस्कस हम करेंगे। अब इसमें देखते हैं, अगला वीडियो में हम बताएंगे टाइप 4
गुणांक ज्ञात करना, कि गुणांक कैसे ज्ञात करा जाएगा। अगर टाइप थर्ड तक हमने बता दिया, अब गुणांक कैसे ज्ञात किया जाएगा अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद एक और टाइप होगा उसको बताएंगे, और उसके बाद हमारा ये समाप्त होगा। अब इसके बाद हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।